सी हूँ, हमेशा की तरह आज भी एक नए मौजू के साथ हूँ। ये हमारी बेटी है सिंधु अमान चांडियो, जो सोशल एक्टिविस्ट भी है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है और वाइस फॉर मिसिंग पर्सन की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। जहाँ भी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है तो वहाँ खड़ी होती है, बहुत बड़ी एक्टिव है। यहाँ ये जो काफिला जा रहा था, इस्लामाबाद पिंडी जा रहा था, तो उसमें भी उसको लीड कर रही थी। फिर पनो आकल में उनको जबरदस्ती जो है वो कैद कर दिया गया। तो सिंधु अमान का भाई लाहौर में पढ़ता है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था घर में, तो उनको पुलिस आके उनको गिरफ्तार करके 4-5 उनके साथी भी गिरफ्तार करके गई। सिंधु अमान, ये क्या मामला था जो सनाला अमान को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई और फिर बाद में उनको, ये आप इस मामले में बताएंगी हमें? जी सर, मेहरबानी, आपने टाइम दिया। असल में बात ये थी कि लाहौर में 4-5 दिन पहले ये हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जो इशू चल रहा था कि शागिर्दों ने और पुलिस के बीच में जो हंगामा खड़ा हो गया। बेसिकली जो इशू था अभी जो जाहिर किया गया है वो वही मसला जानवा कर जाहिर किया गया है। तकरीबन 2 दिन पहले मेरे भाई को, वो जो लाहौर में रहता था अपनी बीवी के साथ और अपने दोस्त के कुलीग्स जो है वो उनके साथ, रात 4 बजे उसको पुलिस लेकर गई थी, पंजाब पुलिस। उसके बाद तकरीबन 1.5 दिन तक उसे जाहिर नहीं किया गया, तो हम उस वजह से परेशान थे कि पता नहीं क्या इशू हो गया है। क्योंकि हम इसलिए परेशान थे क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हुए और उसके अलावा क्योंकि मैं मिसिंग पर्सन के इशू में काफ़ी जो है वो जदोजहद करती हूँ और दूसरे जो इंसानी हुकूक हैं उनके लिए भी हम बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। उनको 2 दिन पहले तकरीबन उठाया गया और उसके बाद कोई भी लाहौर में जो CI सेंटर्स हैं और पुलिस स्टेशन हैं वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि सना को हमने उठाया है, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर कल वाले दिन ये हुआ कि सना को जो मॉडल टाउन है वहाँ पे कोर्ट है, वहाँ पे उसको जाहिर किया गया और बताया गया कि लाहौर में जो ऑनलाइन क्लासेस के बुनियाद पर इशू चल रहा है वहाँ पे सना ने जज्बाती तकरीर भी की है, जज्बाती नारे भी स्टेट के खिलाफ लगाए, पंजाब पुलिस के खिलाफ लगाए। इस बुनियाद पर उसे 3 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है उस पर उसे रखते हैं और थाने भेजते हैं। पर हुआ ये कि हाई कोर्ट लाहौर में मेरी जो भाभी है सना की वाइफ जो है वो गई और उसने पूरी अपनी कोशिश की, क्योंकि सना उस मामले में कोई भी उसकी इन्वॉल्वमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। ये बात थी कि उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे जो सना से राब्ते में थे और कभी कभी ये होता था कि वो घर में आकर उसके साथ रहते थे, कोई डिस्कशन वगैरह, क्योंकि वो सभी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे और शागिर्द जदोजहद में वो ज्यादा मुतहरिक है, तो इस वजह से वो स्टूडेंट्स आते थे, फ्रेंड्स वगैरह आते थे, तो बातचीत होती थी शायद उस बुनियाद पर। फिर ये हुआ कि पंजाब के लाहौर के जो IG साहब है और उसके अलावा DIG SSP जो है ऐसी है, उन लोगों ने अपनी एक इंक्वायरी टीम बिठाई कि इस पूरे मामले को आप टैकल करें, इंक्वायरी करें कि क्या इशू है। आज उस सूरत में ये हुआ है कि सना की कोई भी उन्हें गवाही नहीं मिली, कोई भी ऐसी बात प्रूफ जो है वो नहीं मिला कि सना उस पूरे झगड़े में या पूरे मामले में इन्वॉल्व था। इसलिए सना को और सना के जो 3 दूसरे साथी हैं जुबैर सिद्दीकी के अलावा उन चारों को बाइज्जत बरी किया गया है और उनके ऊपर जो झूठी FIR थी वो भी कैंसिल की गई है। तो सना की जो इस वजह से, क्योंकि सना उस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, सना की जो आज़ादी है वो मुमकिन बनाई गई है आज और वो खैरियत से घर वापस आ गए हैं। अच्छा, ठीक है, मेहरबानी। ये सिंधु, सना के आजादी की भी आपको मुबारक हो। जी, थैंक यू सर। और आपके आपके थ्रू मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैं पूरी कौम की बल्कि पूरी दुनिया की जिसने भी हमें मिसिंग पर्सन्स के इशू पर सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, या सना की जो गुमशुदगी थी उस पर जो हमारा साथ दिया, हमारे लिए वॉइस रेज किया, तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। और बस यही है कि जब भी कोई जुल्मत के खिलाफ खड़ा होता है तो हमारी यही तवक्का है अपनी कौम से, पूरी दुनिया से और हुकूक के जो आला इदारे हैं उनसे कि हमें साथ दें और हमारा आवाज जो है वो मजबूत करें और बुलंद करें ताकि हम इस जिब्र को, इस जुल्मत को मिटा सकें।
मेहरबानी सिंधु, थैंक यू सिंधु।